हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मी डॉक्टर पूजा कुशवाहा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम विच इज़ इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोयम। एंड चलिए पढ़ते हैं। ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने एक फ्रेंड के लिए लिखी थी, ठीक है। और इस पोयम में एक पर्सन है जो ऐसी जगह खड़ा हुआ है रोड से कि बिल्कुल मतलब एक रोड जब फिनिश होती है और वो 2 रोड्स में डिवाइड हो जाती है, आपने देखा होगा, तो फिर हमें किसी एक रास्ते को चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो वैसे ही जो राइटर है, जो आपका जो पोएट है, वो एक रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया है, जहाँ पर वो रास्ता 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सो ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड इन विच वे ही हैज़ टू फॉलो। ओके, कि वो बहुत भ्रमित है कि किस रास्ते से जाना है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि 9th क्लास के बाद में हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है कि आर्ट साइड पढ़ना है या साइंस साइड पढ़ना है, ठीक है। तो हम किसी एक ही रास्ते को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कवि कह रहा है, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट 2 roads। देखिए, 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। 2 roads, 2 जो रोड हैं जहाँ वो बीच में खड़ा हुआ है, मतलब एक रोड फिनिश होके 2 रोड्स में डिवाइड हो जाती हैं। 2 रोड्स डाइवर्स डिवाइड हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। और वो वहाँ वो कैसे वो किस जगह मतलब कि अलग हुई, इन येलो वुड, पीले जंगल में। पीला जंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑटम सीज़न है, पतझड़ का सीज़न है, इसलिए जंगल पीला दिख रहा है। तो जो अब वो इस संसार रूपी येलो वुड जंगल में के बीच रास्ते में खड़ा हुआ है, और वो जो रोड है वो 2 रोड्स में अब डिवाइड हो गई है। उसे सोचना है कि वो किस रास्ते से जाए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कभी कह रहा है कि सॉरी, मैं दोनों रास्तों में तो मैं चल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर हूँ। मतलब जैसे 9th क्लास के बाद में आपको या तो आर्ट साइड लेनी है या साइंस साइड लेनी है, लेकिन आप एक ही साइड ले सकते हैं। तो लॉन्ग आई स्टूड, में बहुत देर तक अपनी जगह पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन एज वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं दोनों ही रास्तों को देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेट इट द अंडरग्रोथ, जहाँ तक मेरी दृष्टि गई, तो मैंने उसके बाद में अंडरग्रोथ कुछ झाड़ियाँ जैसी आ गई। जैसे कि आप किसी रोड से दूर तक देखिए तो एक मुड़ाव के बाद में आप नहीं देख सकते हो, थोड़ी झाड़ियाँ या पेड़ पौधे आ जाते हैं, मतलब लगता है कि अब इससे आगे आपकी दृष्टि नहीं जा सकती है। तो देखिए, 2 रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। इसी तरह से जो 2 रोड थी वो अलग अलग 2 भागों में विभाजित हो गया। 1 रोड पे वो जो मतलब पोएट खड़ा है, तो वो एक पतझड़ भरे जंगल में 2 रोड डिवाइड हो गई। तो कवि कह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, माफ़ करिएगा, मैं दोनों ही रास्तों को मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बी ए वन ट्रैवलर, मैं एक ही ट्रैवलर हूँ। मतलब या तो वो साइंस साइड ले या तो वो आर्ट साइड ले, ठीक है। लॉन्ग आई स्टूड, वो पहले तो बहुत लंबे समय तक वहीं अपने स्थान पर खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं किस रास्ते में जाऊं। एंड लुक डाउन, और वो देखता रहा वन एज फॉर एज आई कुड, जितना वो देख सकता था। टू वेयर इट बेट इट अंडर गो, जब तक कि कुछ पेड़ पौधे नहीं दिखने लगे। यानी कि जैसे आप 9th क्लास में हो
तो आप सोचोगे आर्ट स्ट्रीम ले या साइंस स्ट्रीम ले, लेकिन आप उतना ही सोच पाओगे जितना आप सोच सकते हो, देख सकते हो। आप भविष्य तो नहीं देख सकते हो, ठीक है, कि आर्ट साइड लेने के बाद क्या बन सकते हो, साइंस साइड लेने के बाद। बस एक बार जितना आप सोच सकते हो उतना ही सोच सकते हो। फिर उसके बाद में जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड में देखिए, तब उसने क्या किया, देन टुक द अदर एज जस्ट एज व्यू। दोनों रास्तों को देखने के बाद में उसने क्या किया, दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस रास्ते ही जाना है। और एज जस्ट एज फेयर, वो सोच रहा है कि ये रास्ता भी उतना ही साफ है, क्लीन है, जितना कि पहला रास्ता था। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, अब वो अपने मन से कह रहा है कि शायद से बहुत अच्छा हम दावा सिद्ध होगा कि मैं इस रास्ते को चुनूँ। जैसे मान लीजिए आपने साइंस साइड चुन लिया, ठीक है, तो अब क्यों सुन लिया, तो वो कह रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस रास्ते में घास बहुत सारी उगी हुई है। एंड वांटेड वियर मतलब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर चला नहीं है, तो मैं ऐसे रास्ते पे चलना चाहता हूँ जो बिल्कुल नया हो, ठीक है। तो दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो जब वो स्टार्ट हो गया, चलना स्टार्ट हो गया, पासिंग जैसे जैसे वो चल रहा था, तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो रास्ता वैसा ही है जैसे मैंने पहला रास्ता देखा था, ठीक है। और जब फिर वो आगे बढ़ने लगा, चलने लगा, तो उसने देखा कि एन बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, भाई इस रास्ते में भी सुबह वैसी ही दिख रही है जैसे उस रास्ते में मुझे दिखती थी। वो गया तो नहीं था, वो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है। और क्या कह रहा है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और वैसी ही यहाँ पत्तियाँ हैं जिसमें अभी कोई भी व्यक्ति चला नहीं है जिससे उसकी पत्तियाँ ब्लैक हो गई हों। यानी कि कोई चला नहीं, मतलब ये ऐसा रास्ता है, जैसे मान लो कि कोई बंदा है ना साइंस साइड लेता है, और साइंस साइड जैसे टफ है, वो नहीं कर रहा है, फिर भी वो ये सोचता है कि अभी तो इस रास्ते पे कोई चला ही नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे होगे, कहने का मतलब है आप ऐसे सोचो कि आप 9th क्लास में हो, आपको साइंस साइड या आर्ट साइड लेनी है, लेकिन मान लो आपने साइंस साइड ले लिया, ठीक है, तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा रास्ता है जैसे कोई नहीं चला, साइंस साइड स्टूडेंट कहलाएंगे। तो उसी तरह से उसकी फीलिंग है कवि की, कि वो क्या कह रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों ही रास्तों पर सुबह एक ही तरह से दिखती है। और उस पे जो पत्तियां हैं दोनों ही रास्तों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो स्टेप, कोई भी अभी इस रास्ते पे चला नहीं है, और जिससे कि ट्रॉडन ब्लैक यानी कि पैरों से पत्तियां काली पड़ जाएं, तो अभी बिल्कुल नया नया रास्ता है। तो वो चल तो गया, बट वो सोच रहा है, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब अगर ये अच्छा रास्ता नहीं हुआ तो मैं जो रास्ता नहीं गया था पहला वाला, उस रास्ते को अपना लूँगा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। भाई आपने 9th में अगर साइंस साइड ले लिया तो आप कैसे वापस आ सकते हो, अगर कि हाई स्कूल भी हो गया, फर्स्ट ईयर भी हो गया, इंटर भी हो गया, बीए भी हो गया, देखिए नई नई रास्ते जुड़ गए, एमए भी हो गया, तो आप फिर से उतना समय वापस करके क्या आप फिर से साइंस साइड ले सकते हो, नहीं ना। तो कभी कहता है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वो सोचता है कि क्या मैं फिर से, मैं तो ये जानता हूँ ना कि मैं तो जिस रास्ते चल गया, हाउ वे लीड्स, उसमें से कितने रास्ते जुड़ गए, एक रास्ते से दूसरा, 9th हो गया, हाई स्कूल हो गया, फर्स्ट ईयर, इंटर, बी में, ओके, पीएचडी भी कर ली, तो क्या फिर से वापस आकर के आप उस दूसरे रास्ते को अपना सकते हो, नहीं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह है कि शायद मैं फिर से वापस उस रास्ते पे नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। अब भविष्य में मान लीजिए उसने वो जिस उसने साइंस साइड सेलेक्ट कर लिया था, अब भविष्य में वो पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ भविष्य में मतलब जो लास्ट स्टेंजा है, तो वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कवि, कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, फ्यूचर में मैं इस कहानी को एक आह के साथ बताऊँगा। आह के साथ मतलब अगर रिज़ल्ट निगेटिव हुआ
तो वो बहुत दुखी हो के क्या कहेगा, समवेयर एजेस एंड एजेस मतलब कुछ सालों के बाद में जब वो पढ़ाई कर चुका होगा तो क्या कहेगा, टू रोड्स आई वाज इन अ वुड, वो किसी को सुनाएगा कि दो रूट थे इस संसार रूपी जंगल में जो कि अलग अलग थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जो जिस पर बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि या तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा या निगेटिव रिजल्ट होगा फ्यूचर में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार लिटरली मीनिंग के हिसाब से बता देती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसमें एग्जांपल आपको बताएं। जैसे 9th क्लास में साइंस साइड या आर्ट साइड चुनना है तो मैं एक लिटरली वे में से पढ़ाती हूँ आपको। देखिए फिर से, टू रोड्स आई वाज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इट द अंडर ग्रोथ। जो कवि है वो एक रास्ते में ऐसे जा रहा था, फिर वहाँ पे दो रास्ते अलग हो गए तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि टू रोड्स, द पोएट इज सेइंग कि दो रोड्स डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट वो में अलग हो गई हैं, और वो रोड्स कहाँ जा रही हैं, येलो वुड की तरफ जा रही हैं, पतझड़ भरे जंगल में जा रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों से नहीं चल सकता हूँ, क्यों, एंड बी वन ट्रैवलर, मैं तो एक ही ट्रैवलर हूँ तो मैं किसी एक ही रास्ते में जा सकता हूँ। तो वो लॉन्ग आई स्टूड, वो अपनी जगह पे खड़ा रहा लंबे समय तक एंड लुक डाउन, देखता रहा एक रास्ते को, वन मतलब एक रास्ते को देखता रहा, एज फॉर एज आई कुड, जितना भी वो देख सका, टू वेयर इट बेंड, जब वो झुक गया, मतलब रास्ता नहीं मुड़ जाता है, तो जब वो झुक गया यानी मुड़ गया और वहाँ पे अंडर वो पेड़ पौधे दिखने लगे, तो बस वहाँ से वो क्या हो गया, नहीं देख सका। तो फिर उसके बाद में डिसीजन लिया, देन टुक द अदर, फिर उसने ना दूसरा रास्ता कहा, नहीं मैं इस रास्ते जाऊँगा, क्यों, एज जस्ट एज फियर, उसे लगता है ये रास्ता वैसे ही फेयर है जैसा कि पहला था, तो क्यों ना मैं इस रास्ते को सेलेक्ट कर लूँ, एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और शायद से ये मेरे लिए अच्छा दावा सिद्ध होगा, मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी सिद्ध होगी, बिकॉज इट वॉज अ ग्रेसी, इस रास्ता में मतलब घास भी उगी है, एंड वॉन्टेड वियर, ऐसा लगता है कि कोई भी इस पे चला नहीं है, मतलब पैरों के कदम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं यही रास्ता ही चुनूंगा। दो एज फॉर द पासिंग देम, जैसे जैसे वो उस रास्ते पे चलता गया, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, वो सोच रहा है क्या ऐसा ही रास्ता वो भी रास्ता था क्या जिस पे मैं नहीं गया। ठीक है, फिर वो सोच रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि अब दोनों ही रास्तों पे सुबह वैसे ही प्रकाश डालती है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, लेकिन इस रास्ते पे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चला नहीं, कोई भी कदम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिससे जो पत्तियां काली पड़ जाएं, तो ये रास्ता मेरे लिए एक नया रास्ता है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर वे, अरे मैं क्या करूँगा, वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं, अगर इस रास्ते में मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, जो पहला रास्ता था दूसरे दिन कभी मतलब फिर कभी लौट के आया तो फिर से स्टार्ट करूँगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि एक रास्ता बहुत से रास्तों से जुड़ जाता है, व्यक्ति बढ़ता जाता है, लाइफ में बढ़ता जाता है, फिर वो शुरुआत वहाँ से नहीं कर सकता है, स्टार्टिंग नहीं कर सकता है, सो येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो जानता है कि एक रास्ता लीड्स टू ऑन टू वे, बहुत सारे रास्तों से जुड़ता जाता है। तो आई डाउटेड, उसे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं फिर से वापस आ पाऊँगा इस दूसरे रास्ते पे चलने के लिए, नहीं वो नहीं आ सकता है। फिर वो कहता है यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेंट है, मतलब वो कह रहा है कि इन फ्यूचर जब मैं उस रास्ते को कंप्लीट कर लूँगा तो या तो जब भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या सक्सेस के बाद में मिलती है या नहीं मिलती है उस रास्ते को चुनाव करने के बाद, तो आई शैल बी टेलिंग, मैं ये कहानी सुनाऊंगा इस कहानी को बहुत ही आ भर के, अगर निगेटिव रिजल्ट हुआ तो आ भर के वो सुनाएगा, समवेयर एजेस एंड एजेस, जब ज़्यादा उम्र हो जाएगी उसकी तो वो किसी को ये कहानी सुनाएगा कि टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, कि मैं जब इस संसार रूपी जंगल में क्या हुआ, उसे दो रोड्स मिली जो अलग अलग थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने उस रोड को सुना था जिससे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, मैं कुछ अलग करना चाहता था, तो या तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या तो वो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो इस पोएम में कवि ये कहना चाहता है कि प्रत्येक के जीवन में या लाइफ में ऐसा
ओकेज़न आता है कि उसे एक रास्ता चुनना पड़ता है। तो ये एक तरह से रिस्क ही होता है, या तो उसे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है या नेगेटिव रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और मैं यूपीएचसीएससी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की जितनी भी पोएम्स हैं उनको फर्स्टली कवर करूँगी, और उसके बाद में मैं प्रोज स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।